हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे राजस्थान में पटवार भर्ती के बारे में, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से हम सभी यही कह रहे हैं ना कि आ रही है और अब तक आई नहीं है, कहाँ रुक गई है। तो उसी के बारे में पूरा डिटेल के साथ चर्चा करेंगे कि कितने पदों पे भर्ती आएगी, कब तक आएगी, सिलेबस क्या रहेगा, एज कितनी होनी चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सीटी के अंतर्गत होने वाली है, सीटी से बाहर होने वाली है। ठीक है, तो दो तीन चीजें। आपकी पटवार की भर्ती जिसकी घोषणा बहुत पहले आपकी हो चुकी थी, हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो कैलेंडर जारी किया था उसमें फरवरी 2024 एग्जाम की डेट भी दी थी, लेकिन वो तो मामला आया गया हो गया, क्योंकि फिर चुनाव आ गए थे, आचार संहिता लग चुकी थी और अब तो पूरा सरकार ही बदल चुकी है, पूरा सिस्टम बदल गया है। तभी राजस्थान की नई पटवार भर्ती आने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपकी जनवरी महीने में, जनवरी के लास्ट तक या फरवरी महीने के शुरुआत में आपका पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नई सरकार बनी है, नई भर्तियां की घोषणा होगी और आगे फिर लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। तो यकीन मानिए आपको खुश करने के लिए बहुत सारी नई नई भर्तियों की नोटिफिकेशन अभी बहुत जल्द आने वाले हैं। राइट, डिपार्टमेंट एक्टिव भी हो गया है, कनिष्ठ लेखाकार वाला भी रिजल्ट आ गया है, राजस्थान पुलिस की फिजिकल वाली डेट भी आ गई है, उसका रिजल्ट भी आ गया है। तो थोड़ा स्पीड के साथ चीजें हो रही है, इसका नोटिफिकेशन भी आपको देखने को बहुत जल्द मिलेगा। कितने पदों पर भर्ती आएगी? तो पीछे जो घोषणा हुई थी वो थे 2998, यानी लगभग आपके 3000 पदों पर यह भर्ती है। हालांकि लास्ट पटवारी की जो भर्ती आई थी ना, उसको ऑलमोस्ट 3 साल से ज्यादा टाइम हो गया है। तो ये भी पूरे के पूरे चांसेस है कि इन पदों में बढ़ोतरी होगी, चाहे इसमें 500 पद मिला या 1000 पदों की बढ़ोतरी करे। तो मान के चल सकते हो कि लगभग 4000 के नजदीक पदों पे आपकी ये भर्ती आने वाली है, जो कि बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। एज कितनी होनी चाहिए? तो 18 से 40 वर्ष तक आपकी एज होती है, यानी बेरोजगारी की शुरुआत से लेकर बेरोजगारी के पीक तक 18 वर्ष। जब आप भर्ती में अप्लाई करना, कोई भी एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं, तो आप बेरोजगारी की कैटेगरी में आना शुरू हो जाते हैं और 40 तक तो पीक पर चले जाते हैं। ठीक है, फिर तो बेरोजगारी वाला नाम हट जाता है ना। तो 18 से 40 वर्ष तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी में छूट होती है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो सीटी ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग भर्तियां होती है, तो ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, आपकी डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप अंतिम वर्ष में हैं, फाइनल ईयर में है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जब भर्ती कंप्लीट हो जाए और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना जाना पड़े, तब तक आपके डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये भर्ती सीटी के अकॉर्डिंग होगी या नहीं होगी? देखो, दो तीन चीजें हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। कि सीटी का जो ग्रेजुएशन वाला पेपर हुआ था, उसमें एक भर्ती का जिक्र था कि पटवार भर्ती उसके अकॉर्डिंग होगी, जलदाय विभाग वाली पटवार भर्ती का जिक्र था, राजस्व विभाग वाली का जिक्र नहीं था उसमें। हालांकि ये भी है, बहुत सारे बोलते भी हैं कि बाद में अलग से नोटिफिकेशन जारी करके ये भर्ती उसमें शामिल कर दी है। तो कंफर्म अभी तक किसी को नहीं पता है, लेकिन दो तीन चीजें हैं जो मैटर करती है। पहला ये कि सीटी का पेपर 1 साल पहले हुआ था, तब तक बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो लास्ट टाइम पेपर नहीं दे पाए थे, तो 1 साल बाद में वो भी अब पेपर देने के लायक हो गए, उनकी क्वालिफिकेशन भी हो गई है, तो उन बच्चों को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि सीटी का पेपर हुआ था, पिछली सरकार ने करवाया था, और पूरे के पूरे चांसेस हैं कि अभी चीज में बदलाव कर दिया जाए। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सीटी का कनिष्ठ लेखाकार वाला और राजस्थान पुलिस का जो रिजल्ट आया है, उसके बाद में बहुत ज्यादा विवाद बढ़ गया है कि 15 गुना लिस्ट की वजह से अलग अलग कैटेगरी में बहुत भेदभाव हो रहा है, पूरे बच्चों को मौका नहीं मिल रहा है, कैटेगरी में नुकसान हो रहा है। ठीक है, विवाद में बढ़ा है चीजें। तो सरकार शायद ये नहीं चाहेगी कि विवाद और ज्यादा बढ़े, और ये भी नहीं चाहेगी बेरोजगारों को और ज्यादा नुकसान किया जाए, क्योंकि चुनाव हैं वो नजदीक हैं, तो आप लोगों को खुश करना भी जरूरी है। तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन 99% पूरे के पूरे चांसेस हैं कि ये भर्ती सीटी से बाहर ही होने वाली है, सीटी के अंतर्गत आपकी नहीं होगी। क्योंकि सीटी के अकॉर्डिंग अगर ये भर्ती होती है तो बहुत सारे बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और जो अप्लाई करेंगे वो भी 15 गुना में सब सेलेक्ट नहीं हो सकते। तो इतनी बड़ी भर्ती जिसमें कम से कम 12, 13, 14, 15 लाख बच्चे बैठते हैं, वहां पर मात्र लाख, 1.25 लाख बच्चे ही बैठे हैं, ये थोड़ा सा अजीब रहेगा। हालांकि फिर डिपार्टमेंट पे है वो क्या सोचते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सीटी के अकॉर्डिंग नहीं होगी, सीटी से बाहर भी होगी, क्योंकि नई सरकार इस चीजों में बदलाव जरूर कुछ ना कुछ करेगी। राइट, अब है कि पेपर क्या होता है, सिलेबस क्या? सिलेबस अच्छा खासा लंबा चौड़ा होता है जी। ठीक है, लेकिन इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 150 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है आपका होता है 2 नंबर का। तो पूरा पेपर कितने का होगा? 300 नंबर का पेपर होने वाला है। टाइम कितना मिलेगा आपको? 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, 1/3 होगी, यानी 3% अगर आप गलत कर देते हैं तो 1 सही पर्सन भी आपका
कट हो जाता है, तो ये बेटा 3 नेगेटिव मार्किंग है। अब सिलेबस में क्या पूछेंगे, मोटे तौर पर 5-6 यूनिट है आपकी। पहले आपकी यूनिट आती है जिसमें आपका सामान्य विज्ञान होता है, करंट अफेयर होता है और इंडिया जीके होता है पहली यूनिट में, जिसमें इंडिया का इतिहास, पॉलिटी, जियोग्राफी आ जाएगी, करंट अफेयर आ जाएगा और सामान्य विज्ञान, जिसके टोटल 38 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 2 नंबर का, यानी ये यूनिट हो जाएगी 76 नंबर की। जीके में सबसे बड़ी यूनिट यही है। दूसरी यूनिट आती है हमारी राजस्थान जीके की, जिसमें राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का कला साहित्य है, राजस्थान की पॉलिटी है। टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर की प्रत्येक क्वेश्चन, तो 60 नंबर की दूसरी यूनिट है। तीसरी होती है हिंदी और इंग्लिश। पार्ट थोड़ा छोटा सा है, लेकिन ये इतना इजी नहीं होता, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश जिनकी इतनी अच्छी नहीं होती, हिंदी जिनकी ठीक ठाक होती है, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन थोड़े से टफ लेवल के आते हैं। आप पुराने पेपर देखोगे तो समझ जाओगे कि वीडियो वाले में, भर्ती में और पटवार में हिंदी का लेवल थोड़ा सा हाई होता है। लेकिन इसमें 22 ही क्वेश्चन आते हैं, दोनों के ही 11-11 मान के चलिए। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 44 नंबर का ये पार्ट रहता है आपका। और फिर आता है सबसे बड़ी यूनिट, मैथ और रीजनिंग। जिनकी मैथ रीजनिंग स्ट्रोंग हुआ है, बहुत अच्छी जिनकी है, वो उनको पटवार में थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है इससे, क्योंकि सबसे बड़ी यूनिट है 45 क्वेश्चन की। 90% आपको क्वेश्चन आपको नंबर मिलते हैं, 45 क्वेश्चन और 90 नंबर का। लास्ट यूनिट होती है जिसमें आपका कंप्यूटर आता है, 15 क्वेश्चन आते हैं और ये 30 नंबर का। टोटल आपका 150 नंबर का है, 150 क्वेश्चन है और 300 नंबर का पेपर होगा। 2 घंटे का टाइम मिलेगा, A/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, मैथ अब टाइम 2 घंटा कम नहीं है, आपको तैयारी अभी से शुरू करना पड़ेगी और थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना सीखना पड़ेगा, खासतौर से मैथ रीजनिंग जब आप करते हैं, क्योंकि 45 क्वेश्चन करने में आपके बहुत सारा टाइम चला जाता है। इसके बाद में भी आपके 105 क्वेश्चन रह जाते हैं, तो जीके वाले में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर भी अगर आप थोड़ा सा संभल के करेंगे तो टाइम तो चीज़ों में लगेंगे, है ना। फिर OMR शीट भी तो भरना है, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम को मैनेजमेंट करना पड़ेगा थोड़ा सा, और हर पार्ट को देखना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी यूनिट इसमें ऐसी नहीं है कि जिसको आप छोड़ दो कि मेरे ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। जिस भी पार्ट में आप थोड़े से आपको लगता है कि वीक हैं, कमजोर हैं, चीजें थोड़ा सा कम याद है, आपको पकड़ थोड़ी कम है, तो उसको मजबूत करना पड़ेगा। ये नोटिफिकेशन आने के बाद में तैयारी आपकी नहीं होने वाली, अभी से आपको तैयारी करना शुरू करना पड़ेगा इसकी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, यहाँ पर भी हम रोजाना जो है वो लाइव क्लासेस करते हैं। ठीक है, तो सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक वाले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना। वहां पर लाइव क्लासेज होती है। पटवार का नया बैच भी शुरू होने वाला है, नया बैच हम शुरू करेंगे, उसमें पूरा सिलेबस आपको डिटेल के साथ कवर करवाएंगे और साथ में MCQs, पुराने पेपर भी और नए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं उनकी प्रैक्टिस भी आपको अलग से करवाएंगे। बाकी के आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए कि आपके क्वेश्चंस हैं, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।